नमस्कार दोस्तों, मैं राम धाकड़ एपिकल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हॉर्टिकल्चर का दूसरा टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इसके पहले वाला जो टेस्ट आपने दिया है उसके नंबर भी आपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पुट किए थे। बहुत अच्छा स्कोर भी किया है आपने और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी उस टेस्ट का आया था। इस टेस्ट में भी लगभग 50 प्रश्न आपके सामने होंगे। एक कॉपी एक पेन ले लीजिए आप, बहुत ही जल्द पेपर स्टार्ट होने वाला है। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है वह है, रूट नोट ऑफ वेजिटेबल इज काज्ड बाय, यानी कि सब्जियों में मूल ग्रंथि रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, नेमाटोड के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है या नॉन ऑफ दिस? रूट नोट मूल ग्रंथि नेमाटोड। और इसका जो सही आंसर है वो है बी, नेमाटोड। एक नेमाटोड होता है मेलाडोगाइनी इनकोग्निटा, उसके द्वारा यह रूट नोट वेजिटेबल में देखने को मिलता है। तो मेलाडोगाइनी आप नोट कर लीजिए, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका साइंटिफिक नेम है मेलाडोगाइनी इनकोग्निटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, मोस्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ मैंगो ग्रो इन साउथ इंडिया आर, यानी कि दक्षिण भारत में आम की अधिकतर वेराइटियाँ किस प्रकार की लगाई जाती है? पहला ऑप्शन है डिसीज फ्री, यानी कि बीमारी से फ्री। सेकेंड ऑप्शन है सीडलेस, यानी कि बीज रहित। थर्ड ऑप्शन है मोनो एम्ब्रॉयनिक, यानी कि एकल भ्रूणी। और फोर्थ ऑप्शन है पॉली एम्ब्रॉयनिक, यानी कि बहुभ्रूणी, साउथ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पॉली एम्ब्रॉयनिक वेराइटी। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, ब्राउनिंग इज ए बोरॉन डिफिशियंसी सिम्टम नोटिस्ड कॉमनली इन, यानी कि ब्राउनिंग जो कि बोरान की कमी से एक डिसऑर्डर होता है वो किस सब्जी में नोटिस किया जाता है, किस सब्जी में देखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है टोमेटो, सेकेंड ऑप्शन है पोटैटो, थर्ड ऑप्शन है कॉलीफ्लावर, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिंजल। टमाटर, आलू, फूलगोभी या बैंगन? और इसका जो सही आंसर है वो है सी, कॉलीफ्लावर या फूलगोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, मैरीगोल्ड इज प्रोपोगेटेड बाय, यानी कि गेंदा में प्रसारण किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा, कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा या गुटी के द्वारा? मैरीगोल्ड, जिसे हम गेंदा कहते हैं, कंपोजिटी परिवार का एक फ्लावर प्लांट है। इसमें प्रसारण किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा, कलम के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा या गुटी के द्वारा? और इसका जो सही आंसर है वो है ए, बीज के द्वारा। मैरीगोल्ड गेंदे में प्रसारण बीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, असेक्सुअल प्रोपोगेटेड प्लांट आर, यानी कि अलैंगिक प्रसारण से तैयार पौधे होते हैं। वेगरस, यानी कि ओज। लॉन्ग ज्यूवेलाइन फेज, यानी कि उनकी जो ज्यूवेलाइन फेज है वो लंबी होती है। ट्रू टू द टाइप या ऑल। ट्रूथ टू द टाइप का मतलब होता है मात्र वृक्ष के समान। अलैंगिक से जो तैयार पौधे होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ट्रू टू द टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ मैंगो इज ए, यानी कि आम में जो स्पॉन्जी ऊतक लगता है वो क्या है? एक बैक्टीरियल डिसीज है, एक फंगल डिसीज है, एक वायरल डिसीज है या यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि बैक्टीरिया के होने वाली बीमारी है, फफूंद के द्वारा होने वाली बीमारी है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है या एक ये दैहिक विकार है? स्पॉन्जी टिश्यू क्या है? और इसका जो सही आंसर है वो है डी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अर्थात स्पॉन्जी टिश्यू एक दैहिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज, गुलाब के फल को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? ड्रुप, बेरी, बलुस्टा या हिप्स? गुलाब का फल ड्रुप कहलाता है, बेरी कहलाता है, बलुस्टा कहलाता है या हिप्स कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, हिप। और यह जो हिप होता है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखें कि जो हिप्स होता है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, पॉपुलर ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप वाइन इज, यानी कि अंगूर में ट्रेनिंग या सधाई करने का सबसे ज्यादा प्रचलित सिस्टम कौन सा है? ट्रेनिंग यानी कि सधाई। हेड सिस्टम, निफिन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम या बोवर सिस्टम? अंगूर में सधाई एक क्रिया की जाती है,
और इसका जो सही आंसर है वो है डी, बावर सिस्टम। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अंगूर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, यानी कि आम का फल प्रकार क्या है? ड्रूप है, पोम है, बेरी है या स्टोन है? आम का फल प्रकार, जल्दी कीजिए, बहुत आसान है। और इसका जो सही आंसर है वह है ए, ड्रूप। जो आम का फल प्रकार है वो ड्रिप है या अस्टिल फल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है प्राइड ऑफ इंडिया इज ए वेराइटी ऑफ, यानी कि प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है या किसकी वेराइटी है? फर्स्ट वन इज रेडिस, यानी कि मूली की है। सेकेंड ऑप्शन है टर्निप, यानी कि शलजम की है। थर्ड ऑप्शन है कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी की है। और फोर्थ ऑप्शन है कॉलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी की है। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वेराइटी है? बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, पत्ता गोभी या कैबेज की वेराइटी है प्राइड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है मैंगो एंड बनाना आर, यानी कि आम और केला है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नेचर ऑफ राइपनिंग डिपेंड अपॉन वेराइटी या कोई नहीं। मतलब नॉन क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक है, या इनका जो पकने का जो नेचर है वह वेराइटी पे डिपेंड करता है। और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। दोनों ही क्लाइमेट्रिक फ्रूट है क्योंकि इनकी तोड़ने के बाद इनकी श्वसन दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन एप्पल इज, यानी कि सेब में सबसे ज्यादा मुख्य प्रॉब्लम या मुख्य समस्या कौन सी है? स्केब। सेकेंड ऑप्शन है डाउनी मिल्ड्यू, डीएम यानी कि डाउनी मिल्ड्यू। थर्ड ऑप्शन है पीएम, पाउडरी मिल्ड्यू। और फोर्थ ऑप्शन है स्केल इंसेक्ट। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन एप्पल, और इसका जो सही आंसर है वह है ए, स्केब। और ये स्केब एक फंगस से होता है। फंगस का नाम है वेंचुरिया इनिक्वेलिस। वेंचुरिया इनिक्वेलिस फंगस के द्वारा स्केब बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट, यानी कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में है, जापान में है, चाइना में है या इंडिया में है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड, जापान, चाइना या इंडिया? फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड में है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है विच इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व या ट्रेस एलिमेंट है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है पोटास, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम और फोर्थ ऑप्शन है जिंक। माइक्रोन्यूट्रिएंट ये पोषक तत्व वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो सही आंसर है वह है डी, जिंक। जो जिंक होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वह है ब्यूटीफुल गार्डन इज रिटन बाय, यानी कि ब्यूटीफुल गार्डन एक बुक है, वह किसके द्वारा लिखी गई? टी.के. बोस, ए.पी.एस. गिल, एम.एस. रंधावा या विष्णु स्वरूप? ब्यूटीफुल गार्डन इज रिटन बाय एक बुक का नाम है ये किसने लिखी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी कीजिए। और इसका जो सही आंसर है वह है सी, एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोट इज ए गुड सोर्स ऑफ, गाजर सबसे अच्छा स्रोत किसका है? ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन विटामिन सी और फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन। कैरोट, गाजर सबसे अच्छा स्रोत किसका है? आसान क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा होगा आपने। और इसका जो सही आंसर है वह है विटामिन ए। फर्स्ट ऑप्शन सही है, विटामिन ए, यानी गाजर जो होती है वो कैरोटीन की अच्छी सोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ऑफ ICAR इज सिचुएटेड एट, यानी कि ICAR के अंतर्गत आने वाला भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है या वाराणसी में है? IIHR जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, बागानी संस्थान कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बेंगलोर में, और यहाँ इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नोलखोल फ्लैशली एडिबल पार्ट इज
एनलार्जमेंट ऑफ, यानी कि नोल खोल का जो फ्रेश इडिबल पार्ट होता है वो कौन सा खाया जाता है, इडिबल यानी कि खाने योग्य भाग कौन सा है, स्टेम है, रूट है, लीफ है या बड है, तना है, जड़ है, पत्ती है या कलिका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्टेम, यानी कि तने का रूपांतरण होता है, इसका स्टेम या नोब खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली, यानी कि शकरकंद किस परिवार से बिलोंग करता है, कॉन्वोउलेसी, सोलेनेसी, यूफोरबिएसी या एरेसी। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद होता है, इसका प्रसारण वाइन कलम के द्वारा या वाइन कटिंग के द्वारा होता है। तो यह किस परिवार में आता है, किस परिवार से बिलोंग करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉन्वोउलेसी, आइपोमिया बटाटस इसका साइंटिफिक नेम है और कॉन्वोउलेसी परिवार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो सुटेबल फॉर किचन गार्डनिंग, यानी किचन गार्डनिंग के लिए आम की कौन सी बोनी किस्म बहुत अच्छी है, सर्वोत्तम है या सुटेबल है, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली या नीलम। किचन गार्डनिंग जिसे हम खेत के घर के आसपास खाली जगह में लगा देते हैं, घर के काम में उसका प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आम्रपाली, क्योंकि बोनी केस में 2.5 इंटू 2.5 पे लगा सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीट ऑरेंज इज प्रोपोगेटेड बाय द मेथड, यानी कि स्वीट ऑरेंज मीठा संतरा जो है उसका प्रसारण किसके द्वारा होता है, टी बडिंग, डिवीजन, विनियर ग्राफ्टिंग या एयर लेयरिंग। स्वीट ऑरेंज मौसम्बी भी कहते हैं हम इसे, इसका जो सही आंसर है वो है ए, टी बडिंग या टी कलिकायन के द्वारा स्वीट ऑरेंज में प्रोपोगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है विच इज SDP, यानी कि निम्न में से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट या दिवस उदासीन पौधा है, कार्नेशन, रोज, क्राइजेंथेमम या ऑल। या कार्नेशन है, गुलाब है या गुलदाउदी है या उपरोक्त सभी। शॉर्ट डे प्लांट दिवस उदासीन पौधा कौन सा है, सभी फ्लावर प्लांट है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, गुलदाउदी या क्राइजेंथेमम, शॉर्ट डे प्लांट में आता है। टिश्यू कल्चर इज यूज्ड इन इंडिया फॉर मोस्ट कमर्शियल स्केल प्रोपोगेशन ऑफ, यानी कि भारत में प्रसारण के लिए सबसे ज्यादा टिश्यू कल्चर का उपयोग किस फसल या किस पौधे के लिए किया जाता है। ऑप्शन है एप्पल के लिए, दूसरा ऑप्शन है बनाना, थर्ड ऑप्शन है मैंगो, फोर्थ ऑप्शन है वालनट, यानी कि सेब, केला, आम या अखरोट। और इसका जो सही आंसर है वो है बनाना, बी, टिश्यू कल्चर सबसे ज्यादा इंडिया में केले के लिए होता है। ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, यानी कि ब्रीडर सीड किसकी संतति है। ए ऑप्शन है रजिस्टर्ड सीड, बी ऑप्शन है न्यूक्लियर सीड, थर्ड ऑप्शन है फाउंडेशन सीड और फोर्थ ऑप्शन है सर्टिफाइड सीड। ब्रीडर सीड इज द प्रोजेनी ऑफ, किसकी संतति है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, न्यूक्लियर या नाभिक सीड की यह संतति होती है। प्रजनक बीज, ब्रीडर यानी कि प्रजनक बीज होता है, तो प्रजनक बीज जो होता है वो नाभिक बीज की संतति है। मल्टी स्टाइल फ्लावर ऑल कॉमन इन, यानी कि मल्टी स्टाइल वाले जो फ्लावर है वो किस में होते हैं, भिंडी में, ओकरा, सेकेंड ऑप्शन ब्रिंजल बैंगन, थर्ड ऑप्शन चिली मिर्ची और फोर्थ ऑप्शन लीमा बीन। मल्टी स्टाइल, अलग अलग स्टाइल वाले किस में फ्लावर देखने को मिलते हैं, भिंडी में, बैंगन में, मिर्ची में या लीमा बीन में। और इसका जो सही आंसर है वो है बैंगन। बैंगन में 4 प्रकार के फ्लावर होते हैं, स्टाइल के आधार पे 4 प्रकार के फ्लावर उसमें देखने को मिलते हैं, तो बैंगन सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसावा इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, यानी कि कसावा का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, पेक्टिन, शुगर, सागो या लैटिन। कसावा का उपयोग काई में किया जाता है, किसको निर्माण में किया जाता है, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, सागो, साबूदाना जो होता है। तो कसावा मेनुहट एस्कुलेंटा यूफोरबिएसी परिवार में आता है, तो यह सागो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ फैट, निम्न में से कौन सा वसा का सर्वोत्तम स्रोत है, आलमंड यानी कि बादाम, मैंगो यानी कि आम, कैश्यू यानी कि काजू, वालनट यानी कि अखरोट। वसा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, बादाम है, आम है, काजू है या अखरोट है। आसान क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन में इसको पढ़ाया है मैंने, और इसका जो सही आंसर है वो है डी, वालनट यानी कि अखरोट, जुगलैंडेसी परिवार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, निम्न में से किसका उपयोग वायरस फ्री या विषाणु रहित पौधे के उत्पादन में किया जाता है। ए ऑप्शन है नोट्स, सेकेंड ऑप्शन है मेरिस्टेम, थर्ड ऑप्शन है एंथर और फोर्थ ऑप्शन है ओव्यूल। वायरस फ्री प्लांट अगर तैयार करना है तो इनमें से किसका उपयोग किया जाएगा, और इसका जो सही आंसर है वो है बी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम इसका सही आंसर है। डॉट 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 इज कॉल्ड अस क्वीन ऑफ फ्रूट, यानी कि किसे फलों की रानी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एवाकेडो, सेकेंड ऑप्शन है मैंगोस्टीन, थर्ड ऑप्शन है बनाना, फोर्थ ऑप्शन है गुआवा। एवाकेडो, मैंगोस्टीन, केला या अमरूद, फलों की रानी किसे कहते हैं, जल्दी कीजिए दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है बी मैंगोस्टीन, गार्चियाना मैंगोस्टियाना, इसका परिवार है गट्टीफेरी, ये फलों की रानी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इन सिट्रस प्लांटेशन, यानी कि नींबू वर्गीय पौधों को लगाने में पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 6 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 9 to 10 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 7.5 से 9 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 12 to 15 मीटर। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सिट्रस, और इसका जो सही आंसर है वो है ए 4 से 6 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृंदावन गार्डन इज सिचुएटेड अलोंग द रिवर, यानी कि वृंदावन गार्डन किस नदी के किनारे स्थित है। फर्स्ट वन इज कृष्णा, सेकेंड वन इज ब्रह्मपुत्र, थर्ड वन इज कावेरी और फोर्थ वन इज रावी। वृंदावन गार्डन जो कि मैसूर कर्नाटक में स्थित है, यह किस नदी के किनारे स्थित है, और इसका जो सही आंसर है वह है सी कावेरी। तो याद रखना है वृंदावन गार्डन जो कि मैसूर में है कर्नाटका में, और यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल फ्रूट यानी कि एग्लेमोरमेलस इज रिच सोर्स ऑफ, यानी कि जो बेल पत्र होता है वो सबसे अच्छा स्रोत किसका होता है। विटामिन सी का होता है, टेनिन का होता है, राइबोफ्लेविन का होता है या आयरन का होता है। बेल पत्र क्लासिफिकेशन में मैंने इसे भी बताया है वहां पर, विटामिन सी, टेनिन, राइबोफ्लेविन या आयरन। बेल पत्र एग्लेमोरमेलस रूटेसी परिवार से बिलोंग करता है, और इसका जो सही आंसर है वो है सी राइबोफ्लेविन, क्योंकि बेल पत्र जो होता है वो विटामिन B2 का अच्छा स्रोत होता है, और B2 का जो साइंटिफिक जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटर पीट इन एप्पल इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि एप्पल में बिटर पीट किसकी कमी से होता है। कैल्शियम, जिंक, बोरान या लाइट। कैल्शियम कमी से, जिंक की कमी से, बोरान कमी से या लाइट की कमी से बिटर पीट इन एप्पल, और इसका जो सही आंसर है वह है ए कैल्शियम की कमी से सेब में बिटरपीट नामक व्याधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनकस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज यूज्ड इन, क्विनकस जिसे हम डायगोनल या पेंटागोनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, वह प्लांटिंग का यूज किस में किया जाता है उस सिस्टम का। फ्रूट ट्री यानी कि फल वृक्ष में, फ्लावर्स यानी कि फूलों में, आलू में, पोटैटो और वेजिटेबल क्रॉप्स यानी कि सब्जियों में। पंचकोणीय या विकर्णी विधि का उपयोग प्लांटिंग के लिए किस में किया जाता है, और इसका जो सही आंसर है वो है ए फ्रूट ट्री, फलों में प्लांटिंग करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफरन बिलोंग टू द फैमिली, यानी कि केसर किस परिवार से बिलोंग करती है। ऑर्चिडेसी, इरिडेसी, लौरेसी या एपिएसी। सैफरन यानी कि केसर जिसका स्टिग्मा यूज या एडिबल पार्ट होता है, केसर का परिवार पूछा है दोस्तों, जल्दी कीजिए, और इसका जो सही आंसर है वह है बी इरिडेसी। इरिडेसी परिवार से सैफरन या केसर बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर काजू इज लोकेटेड एट, यानी कि काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वेनगुरिया में, कासरगोड में, बालानूर में या पुत्तूर में। काजू का अनुसंधान कहां पर है, वेनगुरिया, कासरगोड, बालाहनूर या पुत्तूर, और इसका जो सही आंसर है वो है डी पुत्तूर, कर्नाटका। पुत्तूर में काजू का अनुसंधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नो कल्टीवर ऑफ सिट्रस इज ए हाइब्रिड बिटवीन, यानी कि किन्नो जो सिट्रस का हाइब्रिड है वो किसके बीच संकरण का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है किंग गुणित विल्लो लीफ, सेकेंड ऑप्शन है किंग गुणित ओवारी, थर्ड ऑप्शन है किंग गुणित
क्लियोपाट्रा, और डी ऑप्शन है किंग गुणित डेंसी। किन्नो एक संकरण है जिसको एच.बी. फ्रोस्ट ने 1935 में तैयार किया था। ये किसके बीच संकरण का परिणाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, किंग गुणित विल्लोलीफ। इन दोनों के परिणाम स्वरूप किन्नो प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट बिलोंग टू कोल क्रॉप, मतलब निम्न में से कौन सी फसल कोल क्रॉप से या गोभी वर्गीय से बिलोंग नहीं करती है? फर्स्ट ऑप्शन इज केल, सेकंड ऑप्शन इज टर्निप, थर्ड ऑप्शन इज कैबेज और फोर्थ ऑप्शन इज कॉलीफ्लावर। यानी कि केल, सलजम, पत्ता गोभी या फूल गोभी, कोल क्रॉप से कौन बिलोंग नहीं करती है? और इसका जो सही आंसर है वह है बी, टर्निप, सलजम, जो कोल ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली एनाकार्डियेसी, यानी कि निम्न में से कौन सा एक फल है जो एनाकार्डियेसी परिवार से बिलोंग नहीं करता है, एनाकार्डियेसी परिवार से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है काजू, सेकेंड ऑप्शन है पिस्टेचू या पिस्ता, थर्ड ऑप्शन है पिकानट और फोर्थ ऑप्शन है मैंगो यानी कि आम। एनाकार्डियेसी परिवार में कौन नहीं आता है? और इसका जो सही आंसर है वो है सी, पिकानट। पिकानट जो है नटों की रानी कहते हैं, ये एनाकार्डियेसी परिवार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, निम्न में से सेब का बोना मूल वृंत कौन सा है? M25, M15, M9 या M1? ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, सेब का बोना मूल वृंत कौन सा है? और इसका जो सही आंसर है वह है सी, M9। M9 जो है वो ड्वार्फिंग, जबकि M27 अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है में इसका एप्पल का। M27 अल्ट्रा ड्वार्फ और ड्वार्फ M9। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड, यानी कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित फसलों का अनुसंधान कहां स्थित है? गुजरात, असम, लखनऊ या कालीकट? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? गुजरात, असम, लखनऊ या कालीकट? और इसका जो सही आंसर है वो है ए, गुजरात, क्योंकि यह जो इंस्टीट्यूट है यह आनंद में स्थित है, आनंद गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, राजेंद्र स्वाति इज द वेराइटी ऑफ, यानी कि राजेंद्र स्वाति किसकी किस्म है? क्यूमिन यानी कि जीरे की है, फेनोग्रीक यानी कि मेथी की है, फेनल, और डी ऑप्शन है कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी कि धनिया। किसकी किस्म है? क्यूमिन, फेनोग्रीक, फेनल या कोरिएंडर? और इसका जो सही आंसर है वो है डी, कोरिएंडर यानी कि धनिया की किस्म। राजेंद्र स्वाति जो है वो धनिया की या कोरिएंडर की अच्छी किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है, अमंग द फॉलोइंग फ्रूट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, यानी कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? पपाया राइप यानी कि पका हुआ पपीता, बेल राइप पकी हुई बेलपत्र, जैक फ्रूट राइप यानी कि पका हुआ कटहल, और डी मैंगो राइप यानी कि पका हुआ आम। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा फल है? इसका जो सही आंसर है वो है डी, पका हुआ आम, डी मैंगो राइप मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिगेशन से क्वेश्चन है, 1 गैलन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 गैलन पानी किसके बराबर होता है? 4.55 लीटर, 5.5 लीटर, 3.5 लीटर और 2.55 लीटर। 1 गैलन इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर? तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, 4.55 या 4.54 लीटर बराबर 1 गैलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लेकिन फिर भी आंसर दे दीजिए। निम्न में से पौधे का कौन सा भाग जो है वह वायरस फ्री है, या वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए पौधे के किस भाग का चयन किया जाता है? और इसका जो सही आंसर है वो है बी, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जो होता है वो वायरस फ्री पार्ट होता है पौधे का, तो इसका उपयोग नए पौधे बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ, यानी कि जामुन निम्न में से किस परिवार के समान बिलोंग करता है, मतलब किस परिवार में जामुन आता है, इसी परिवार में निम्न में से कौन सा दूसरा पौधा भी आता है? गुआवा यानी कि अमरूद, पीच यानी कि आड़ू, एप्रिकॉट यानी कि खुबानी और जैक फ्रूट यानी कि कटहल। जामुन का परिवार वही है जो इनमें से किसी एक का है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ए, गुआवा या अमरूद। अमरूद और जामुन दोनों ही मिर्टेसी परिवार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोर्ट ट्रे आर रिलेटेड टू, यानी कि पोर्ट ट्रे का संबंध किससे है? पोस्ट हार्वेस्ट से है, कटाई के उपरांत काम से है, नर्सरी से है, ट्रांसपोर्ट से है या प्रोसेसिंग से है? पोर्ट ट्रे, ये नाम सुना होगा आपने नर्सरी वगैरह में। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है बी, नर्सरी। पोर्ट ट्रे जो सीडलिंग तैयार करने का एक साधन होता है, प्लास्टिक की ट्रे होती है जिसमें सीडलिंग तैयार की जाती है, उन्हें पोर्ट ट्रे कहते हैं। तो ये नर्सरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ पपाया इज डन थ्रूआउट, यानी कि पपीता में व्यावसायिक प्रसारण किसके द्वारा होता है? बडिंग, कलिकायन के द्वारा, लेयरिंग, गुटी के द्वारा, सीड, बीज के द्वारा या कटिंग, कलम के द्वारा? पपीता में प्रसारण की विधि, तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, सीड के द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है पपीता में प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों वह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, निम्न में से कौन सी बैगन की किस्म नहीं है? नोट द वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, प्लांट पंत बहार, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज और पूसा अंकुर। 4 वैरायटी आपके सामने है, आपको सिलेक्ट करना है कि बैगन की किस्म नहीं है। पंत बहार, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज और पूसा अंकुर। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, पंत बहार। पंत बहार जो है वो टमाटर की एक वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रियो प्रिजर्वेशन सीड आर इमर्ज इन लिक्विड नाइट्रोजन 8, यानी कि क्रियो प्रिजर्वेशन में बीज को कितने डिग्री तापमान पर नाइट्रोजन में या तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है? 100 डिग्री, -196 डिग्री, -100 डिग्री या 0 डिग्री? क्रियो प्रिजर्वेशन तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है किसी भी चीज को खराब होने से बचाने के लिए। वो कितने तापमान पे रखा जाता है? तो जिसका सही आंसर है वह है बी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, वह है क्रिकेट बॉल इज द वेराइटी ऑफ, यानी कि क्रिकेट बॉल किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन है लोकाट, सेकेंड ऑप्शन है गुआवा यानी कि अमरूद, थर्ड ऑप्शन लीची और फोर्थ ऑप्शन है सपोटा, सपोटा जिसे हम चीकू के नाम से जानते हैं। तो क्रिकेट बॉल किसकी किस्म है? लोकाट की है, अमरूद की है, लीची की है या फिर चीकू की है? तो जो क्रिकेट बॉल है दोस्तों वह सपोटा यानी कि चीकू की एक किस्म है। इसके अलावा कीर्ति भारती, काली पत्ती भी जो है वो चीकू की बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटियां है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे हैं, लगभग 50 से 51 क्वेश्चन है ये। आपके जो भी नंबर आए, जितना भी आप स्कोर करें इसमें, वह आप कमेंट्स में जरूर पुट कीजिए और अच्छा लगे तो इसे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में